हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है आपके। माई सेल्फ CMA दीक्षा। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी SPM के बारे में, स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। इट्स अ पेपर नंबर 20 एंड CMA फाइनल एग्जाम। फ्रेंड्स, इस पेपर के साथ में सबसे ज़्यादा अन्याय आज तक होता आ रहा है। एज अ CMA मुझे इस पेपर के लिए इतना रिग्रेट फील हुआ कि ये 50 मार्क्स का पेपर है, बट इसको कोई भी उस लेवल तक नहीं पढ़ा पाता जो इस पेपर का लेवल है। बिजनेस वैल्यूएशन तो सारे टीचर्स पढ़ा लेते हैं, बट इस पेपर को पढ़ाने में पता नहीं क्यों इतनी जल्दबाजी मचा देते हैं। थ्योरी पोर्शन को इतनी जल्दी जल्दी घुमाया जाता है। क्यों घुमाया जाता है? रीज़न क्या है? पेपर में नहीं आती, आती है। कितने मार्क्स में आती है? इक्वल मार्क्स है। 50 मार्क्स का ही BV है, 50 मार्क्स का ही SPM है। बट इस पेपर के साथ में ज़्यादा अन्याय कर दिया जाता है। एज अ CMA प्रोफेशनल मुझे ऐसा फील होता है कि इस पेपर को अब मुझे पढ़ा ही लेना चाहिए। एंड फ्रेंड्स, वन मोर थिंग, किसी भी थ्योरी पेपर को पढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमको खुद से सेल्फ स्टडी करना। और मैंने अपने CMA प्रोफेशन की लाइफ में आज तक किसी भी थ्योरी पेपर के लिए किसी टीचर को नहीं अप्रोच किया, खुद सेल्फ स्टडी करी। इसीलिए मैं हर स्टूडेंट को उसी लेवल से ही बता सकती हूँ कि आप SPM किस तरीके से पढ़ें, किसी भी थ्योरी पेपर को आप किस तरीके से पढ़ें जिसमें आप अच्छे से क्वालिफाई कर पाएँ, मार्क्स गेन कर पाएँ। BVM में तो आप 50 मार्क्स के लिए लड़ लेते हैं, बट फिर SPM में सोचते हैं कि आ जाएंगे, थोड़े बहुत क्लियर तो हो ही जाएगा। फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है। इस पेपर को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है। इस पेपर को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कुछ नहीं करना, आपको मेरे साथ कनेक्टेड रहना है। मैं आपको उसी तरीके से ही बताऊंगी जिस तरीके से मैंने खुद स्टडी करी है। एंड फ्रेंड्स, मार्क माय वर्ड्स, मैंने खुद एग्जामिशन गेन करी है तो मैं आपको भी एग्जामिशन गेन करवा सकती हूँ। इतनी एबिलिटी है मुझ में। तो स्टार्ट करते हैं अपने SPM के इंट्रोडक्शन को। सो गाइस, it's paper number 20, strategic performance management. It's a paper number 20 for 50 marks। और ये पेपर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ज़्यादा इजी है और मार्क्स गेनिंग है, जिसको आप बहुत ही इजीली हैंडल कर पाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द मीनिंग। फर्स्ट गाइस, स्ट्रेटेजी मीन्स available alternative course of actions, बेस्ट alternatives, वो alternatives जो हमारे बिजनेस के लिए हमारे पास अवेलेबल हैं। किसी भी चीज़ को गेन करने के लिए हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। हमारे पास अपनी स्टडीज़ के लिए भी बहुत ज़्यादा ऑप्शंस थे। हम BCom कर सकते थे, हम
किसी और प्रोफेशनल कोर्स में जा सकते थे, बट हमने CMA को ही ऑप्ट किया। क्यों? इट्स अ बेस्ट अवेलेबल अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, इट्स अ बेस्ट ऑप्शन फॉर अस, हमारे फ्यूचर के लिए। तो इसलिए हमने क्या चूज किया? हमने CMA को चूज किया। इसी तरीके से गाइज हमारे बिजनेस के लिए भी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जो हमारे लिए बेस्ट होते हैं। उनमें से बेस्ट ऑफ द बेस्ट को ऑप्ट करके जो हम लेके आएंगे, दैट्स अ स्ट्रेटेजी। एंड द मीनिंग ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, मीनिंग ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट गाइज, परफॉर्मेंस मीन्स व्हाट? परफॉर्मेंस तो किसी की भी हो सकती है। आपके घर में आपके मदर की भी परफॉर्मेंस होती है, आपकी खुद की परफॉर्मेंस होती है, एक क्रिकेटर की भी परफॉर्मेंस होती है, और एक PM के लिए भी कुछ ना कुछ परफॉर्मेंस होती है। परफॉर्मेंस मीन्स व्हाट? आज हम कहते हैं कि मोदी साहब की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, हमारे PM की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से हमारे देश को कंट्रोल कर पा रहे हैं। तो क्या अकेले उन्हीं की परफॉर्मेंस है? उसके पीछे उनके और भी पार्लियामेंट के और भी मेंबर्स, सबकी अपनी अपनी परफॉर्मेंस है जिसको हम मैनेज करते हैं। उसी तरीके से एक क्रिकेटर की परफॉर्मेंस, मिस्टर विराट कोहली, द इंडियन क्रिकेट टीम कैप्टन्स, सर उनकी परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छी है, क्रिकेट में तो बहुत अच्छे नंबर रन्स बना रखे हैं। अच्छा जी, क्या अकेले उन्हीं की परफॉर्मेंस है? नो, उनके कोच, उनके मेंटर, उन सब ने उनको इस तरीके से गाइड किया है कि उनकी परफॉर्मेंस को बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे देखा जा रहा है। यस, उसी परफॉर्मेंस को मैनेज करने के लिए जो हमारे पीछे और लोग हैं उनको मैनेज करना। इसी तरीके से हमारे बिजनेस की कुछ परफॉर्मेंसेस होंगी, कुछ लेवल्स होंगे, उन लेवल्स को मैनेज करना किसी भी बिजनेस के लिए, वही हम इस SPM में पढ़ने वाले हैं। इस पेपर में कुछ और एक्स्ट्रा नहीं है, सिर्फ एक हमारा बिजनेस है जिसको हम अपने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है और उसी को मैनेज करते हुए आगे बढ़ना है, जिसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट गेन हो सके। सो लेट्स स्टार्ट विद द मीनिंग। परफॉर्मेंस गाइस किस किस की हो सकती है? इनपुट मीन्स क्रेडिटर्स, productivity, output or a customer, finance or our profitability. इनपुट कैसे सर? इनपुट ऐसे हमारे क्रेडिटर्स जो हमें माल भेज रहे हैं, हमें इनपुट भेज रहे हैं, उनको मैनेज करना। सेकंड स्टेप, उसी इनपुट को हम प्रोडक्टिविटी लेवल में लेके आ रहे हैं, उस प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना, अपनी प्रोडक्टिविटी को मैनेज करते हुए चलना, ज़्यादा वेस्ट ना हो पाए, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी प्रोडक्टिविटी होए। लास्ट आउटपुट, कस्टमर्स, हमारे कस्टमर्स के साथ रिलेशन स्ट्रॉन्ग हो, जिससे हमारी प्रॉफिटेबिलिटी हमारी इंक्रीज हो, हमारा फाइनेंस, हमारी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो सके। इन सारे ऑप्शंस को मैनेज करते हुए चलना, दैट इज आवर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट फॉर एनी एंटिटी। इन परफॉर्मेंस को
मैनेज करते हुए आगे बढ़ते जाना। किसी भी बिजनेस को आगे बढ़ाना, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्रॉफिट गेन करना। क्या हो सकता है? हम एक बिजनेस में गए, स्टार्ट किया, इनपुट्स लेना स्टार्ट किया, फाइन। उस इनपुट्स को हमें आगे स्टोर करते हुए चलना है, अपने पास स्टोर करना है, उसमें हमें वेस्ट को सबसे कम करना है। उसके बाद हमें प्रोडक्टिव लेवल इंक्रीज करना है। कैसे इंक्रीज करेंगे? मेज़र करेंगे। इन्हीं सारी एक्टिविटीज़ को हमें मेज़र करना है। measuring these activities, all these activities you will measure. उसके बाद for इनको सबको मेजर करेंगे इन अ ऑप्टिमम लेवल फॉर इंक्रीज इन प्रॉफिट। सो गाइस, किसी भी एक्टिविटी को, बिजनेस को इस तरीके से मैनेज करें कि हम अपने स्टेक होल्डर्स का प्रॉफिट को इंक्रीज कर सकें। दैट्स ऑल। बस यही है हमारा SPM, स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। गाइस याद रखिए, ये जितना हमने देखा है उतने में ही हमारा SPM कंप्लीट है। उसको स्टेप बाय स्टेप हम आगे समझते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, एक अलग लेवल से, एक अलग जुनून से, एक अलग जोश से। सो गाइस, इन SPM में हायर मार्क्स गेन करने के लिए आप हम लोगों के साथ जुड़े रहें, यूं ही बने रहें। SPM को और इजी बनाएंगे। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, इसी जज्बे के साथ मैं आप लोगों को, जिस जज्बे के साथ मैंने खुद CM में क्वालिफाई किया विद ऑल एग्जाम्शंस, यस गाइस, ऑल एग्जाम्शंस, फाइनल में मैंने ईच एंड एवरी पेपर में एग्जाम्शंस अचीव करी हैं, किसी और के दम पे नहीं, अपने दम पे। वो आज जोश आप लोगों में जगाना है, आप लोगों को यूं ही पढ़ाना है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ ऑन आवर यूट्यूब चैनल CA नितिन राजपाल। सो गाइस, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर कर देना, और प्लीज़ अगले नोटिफिकेशंस के लिए सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपको SPM से रिलेटेड और भी जानकारी मिलते रहे। और हमारी SPM की क्लासेस जब स्टार्ट होंगी तो वो उसके लिए भी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तब तक के लिए गुड बाय।